ओके मैम। टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 24 में प्रैक्टिस जोन सेकंड एंड थर्ड की रिवीजन कर रहे हैं हम। ओके, फॉर योर फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन। तो आपके जो स्टूडेंट के डाउट है प्रैक्टिस जोन सेकंड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज which is the simplest and most effective method for soil conservation। तो इसमें जो मेथड है वो मल्चिंग। तो मल्चिंग में कि एक लेयर को जो सॉइल है उसमें हम लूज मटेरियल किसका होगा, सॉइल का ही होगा, उससे हम जो सॉइल है उसे कवर कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है उससे इंप्रूव होगी वो। ओके, दिस इज नोन एज मल्चिंग। क्लियर? ओके, देखो अब इसे यूज क्यों करते हैं हम, मल्चिंग को यूज क्यों करते हैं हम। एक तो देखो सॉइल की फर्टिलिटी इससे इंप्रूव होगी। ओके, और उससे क्या है कि जो सॉइल में जो मॉइस्चर होगा वो रिटेन रहेगा, क्योंकि सॉइल में जो मॉइस्चर है काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर सॉइल में अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो सॉइल बिल्कुल बैरन होगी, फिर इसमें कोई भी वेजिटेशन है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर सकती। ओके, तो मल्चिंग से क्या है कि सॉइल की जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहेगा उसमें, और जो वीड्स हैं उसे सप्रेस रहेंगे उससे, और इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। ओके, जिससे सॉइल टेक्सचर जो है वो इम्प्रूव होगा एंड ऑल्सो कीप द सॉइल कूल। ओके, क्लियर? अनदर क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में डाउट हो? Sir, practice on third question number 2. Practice on third question number 2. Okay, यामिनी क्वेश्चन रीड करना आप। Yes, sir. Why is drip irrigation an effective method of irrigation? Why is drip irrigation? ओके, देखो ड्रिप इरिगेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास में कि ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं, जहाँ पे प्लांट्स की रूट्स होती हैं वहां पे हम जो वाटर यहाँ पे रूट्स होंगे सिर्फ वही हम पानी उस पर, ओके, पानी को हम उसमें क्या करेंगे, किसी पाइप के थ्रू हम वहां पे ड्रिप करेंगे उसे। ओके, ड्रिप मीन्स कि उसमें कैसी आएंगी, जो वाटर ड्रॉप्स है वो उसमें डालेंगे। ओके, वाटर ड्रॉप्स, ऐसा नहीं है कि पूरी पाइप लगा दी और पूरा पानी छोड़ दिया है। ओके, ड्रिप मीन्स कि वहां पे आप जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो वहां पे रिलीज करेंगे। ओके, किसके नियर बाय, प्लांट के रूट्स। ओके, और जहां पे जो पानी आएगा वो पाइप्स के थ्रू ही आएगा वो। ओके, इससे क्या होगा कि इससे जो वाटर की वेस्टेज है वो रिड्यूस होगी, इससे इट रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ वाटर। ओके, और देखो ये सबसे जो बेस्ट है, कहाँ पे ये मैक्सिमम यूज किया जाता है, जो अगर एरिड और सेमी एरिड रीजन्स है जहाँ पे वाटर की स्केर्सिटी है, तो वहां पे एरिड और सेमी एरिड रीजन में इसे अप्लाई किया जाता है ड्रिप इरिगेशन। क्लियर? So drip irrigation is an effective method of irrigation because this method supplies water to the target vegetation through pipes, and also it reduces wastage of water, and is very effective in effective method in arid and semi-arid regions. Although it can be used in other regions also. Okay, तो other regions में भी इसे हम अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को हम। ओके, क्योंकि वहां पे भी काफी जो वाटर की वेस्टेज है काफी होती है वहां पे। क्लियर? हाँ, ओके, अनदर क्वेश्चन। Sir, practice zone 2, question number 3 and 4. प्रैक्टिस जोन 2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। Yes, sir. बेटा प्रैक्टिस जोन में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 तो है नहीं है, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं आप? प्रैक्टिस जोन सेकंड में कोई क्वेश्चन नहीं है 3 एंड 4। प्रैक्टिस जोन थर्ड में है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। Yes, sir. Yes, sir. Practice zone 3 में। हाँ, तो पहले आपको अपना क्वेश्चन भी करेक्ट होना चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। हाँ, तो क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करना। हाँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन रीड करेंगे। Sir, may I read?
Yes, sir. So conservation of water is conservation of water. Conservation of water is the need of the heart or Our give reason to support give this reason to statement. support this statement. ओके हाँ, तो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि क्यों वाटर की कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्यों काफी इंपॉर्टेंट मेथड है? हाँ यस सर, वाटर की कंजर्वेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी अर्थ पे पीने लायक वाटर बहुत कम हो रहा है। ओके और पॉपुलेशन बहुत सारा, पॉपुलेशन बड़ी ज्यादा होती है। ओके हाँ, विद ग्रोइंग पॉपुलेशन जो वाटर की जो नीड है वो काफी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन। और अनदर फैक्टर और कौन सा, क्यों काफी इंपॉर्टेंट है ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर? अनदर स्टूडेंट अक्षित चौधरी 2133। यस सर। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्यों इसकी नीड है, इसकी हमें क्यों जरूरत है कि हम वाटर को कंजर्व करके रखें? सर जो पीने का पानी और सब वो खत्म होता जा रहा है। खत्म होता जा रहा है? ओके कैसे? सर जैसे फैक्ट्रीज है सर बड़ी बड़ी, तो उससे सर वाटर जो गंदा हो जा रहा है सर। हाँ कैसे हो रहा है वो, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करो ना इसे। हाँ और थोड़ा सा आप इंग्लिश में भी स्पीक करने की कोशिश करो। ओके यस सर। हाँ कैसे हो रहा है? फैक्ट अगर हम ठीक है, आप कह रहे हैं कि फैक्ट्रीज लगाई है तो उससे वाटर क्या है उसकी उसे क्या कर रहे हैं हम उसे? क्या कर रहे हैं उसे हम? अगर फैक्ट्रीज लगी है तो किस तरह से होता है वो, किस तरह से वाटर को पोल्यूट करते हैं? सर हाँ दिव्यांश सैनी 3017। दिव्यांश। यस सर। हाँ दिव्यांश अपने कैमरा को जरा अच्छे से एडजस्ट करो, इसे ऊपर से लाइट आ रही है आपके स्क्रीन से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फ्रंट पे रखो इस फोन को आप। हाँ दिव्यांश, किस तरह से फैक्ट्रीज जो है वाटर को पोल्यूट कर रही हैं वो? सर factories pollute water by releasing their chemicals and releasing chemicals and other things. ठीक है ओके महक। Yes, sir. Sir, through growing population, urbanization, industrialization, and changing lifestyle of people. हाँ इससे क्या कर रहे हैं हम, क्या हो रहा है इससे? सर इससे जैसे वाटर पॉल्यूट हो रहा है सर। जैसे जैसे गार्डनिंग के थ्रू वेस्टेज होता है, गार्बेज सर थ्रो होता है वाटर में, उसके थ्रू सर वेस्ट हो रहा है। जैसे गार्डनिंग में वॉशिंग क्लॉथ्स। ठीक है ओके, आप मुझे फैक्टर बता रहे हैं कि हम किस तरह से वाटर को हम पोल्यूट कर रहे हैं। ओके तो इसे कंजर्व कैसे कर सकते हैं और क्यों कर रहे हैं कंजर्व इसे? ओके व्हाई एंड हाउ, क्यों हम वाटर को हम कंजर्व करने की बात कर रहे हैं? हाँ महक। समर कुमार 3265। समर अपने फोन को अपने सामने रखो, आप अपने फोन नीचे रखा है और खुद ऊपर, फोन को बिल्कुल सामने रखो अपने। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने फोन को बिल्कुल अपने सामने रखेंगे, ऐसा नहीं कि फोन नीचे रखा है बेड पे और ऊपर से देख रहे हैं। हाँ समर 3265। हाँ हम क्यों बात कर रहे हैं, हमें वाटर को कंजर्व करने की क्यों जरूरत है, हमें क्यों नीड है इसकी?
क्यों गवर्नमेंट ने काफी लोगो दिए कि सेव द वाटर, सेव योर लाइफ, ऐसे क्यों कहती है गवर्नमेंट, क्यों स्लोगन दिए हैं गवर्नमेंट ने, जरूरत क्यों है कंजर्वेशन ऑफ वाटर की? हाँ भावना शर्मा। Yes, हाँ भावना, sir. कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हाँ यस। Yes, sir. We need to conserve because it is keep keep water pure and clean while protecting the environment, and we have to conserve water because ठीक है, लिटिल बिट कह सकते हैं कि आप राइट है आपका आंसर, ठीक है। हाँ लिटिल बिट आंसर राइट है। हाँ सचिन कुमार। सचिन, सचिन। वंशिका, वंशिका प्रेजेंट है क्लास में? यस सर। हाँ वंशिका, हमें वाटर को कंजर्व करने की क्यों जरूरत है, हमें क्यों नीड है ये, क्या वाटर को हम कंजर्व करें हम? सर बिकॉज जो रिवर्स और लेक जो होती हैं सर वो फास्ट पॉल्यूटेड हो जाती हैं, सो दैट द पोल्यूशन विल हैव वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है, वंशिका आप मुझे बता रहे हैं कि किस तरह से वाटर को हम पोल्यूट कर रहे हैं, रिवर्स किस तरह से इरोजन कर रही हैं। माय क्वेश्चन इज कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्यों जरूरी है, क्यों नीड है इसकी, वाटर को क्यों कंजर्व कर रहे हैं हम? वंशिका हाँ, अरे बिल्कुल सिंपल सा आंसर है आपको। हाँ यस यामिनी। सर क्योंकि हमें वाटर जो है वो पीने के लिए चाहिए होता है, सबसे ज्यादा पीने के लिए प्योर वाटर चाहिए होता है, और प्योर वाटर आजकल कम हो रहा है, इसलिए हमें वाटर की कंजर्वेशन करनी चाहिए, क्योंकि वाटर के बिना अर्थ पर लाइफ नहीं हो सकती है। ओके यामिनी, ओके वेरी गुड। ओके देखो मैंने पहले भी बताया था कि वाटर क्या है कि सबसे एसेंशियल सोर्स है किसके लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके लिए एसेंशियल सोर्स है ये। ओके अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा अर्थ पे तो कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर, कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है अगर वाटर अगर प्रेजेंट नहीं है अर्थ सरफेस पे। ओके क्योंकि देखो ह्यूमन बींग्स के लिए तो काफी नीड है इसकी। ओके साथ में प्लांट्स के लिए भी है, एनिमल्स के लिए भी है, इवन की योर एटमॉस्फेयर जो आपके आसपास जो आपकी एयर प्रेजेंट है वहां पे भी वाटर वेपर प्रेजेंट है वहां पे। ओके जिससे कि क्या है वो एटमॉस्फेयर को काफी एटमॉस्फेयर का वो काफी मॉइस्चर देते हैं। ओके वाटर जो वाटर वेपर्स हैं वो। ओके तो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर जरूरी है क्योंकि ये सबसे बेसिक नीड है ये। ओके और आपको पता है कि हमारा जो अर्थ सरफेस है वहां पे जो मैक्सिमम 30% पे लैंड एरिया है, 70% पे वाटर एरिया है। ओके और जो वाटर प्रेजेंट है हमारे पास वो एज अ ओशन में प्रेजेंट है, और ओशन का वाटर आप सभी को पता है कि वो सलाइन है, तो उसे हम एज इट उसे यूज नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं उसे। ओके तो जो हमारे पास फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर काफी लिमिटेड हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम इसी तरह से वाटर को अगर वेस्ट करते रहेंगे तो कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ओके इसलिए काफी गवर्नमेंट ने काफी फोकस किया है, काफी स्लोगन दिए हैं कि सेव वाटर, सेव योर लाइफ। ओके इसलिए हमें कंजर्वेशन वाटर हमें काफी जरूरत है हमें इसे करने की हमें। ओके और आज की डेट में काफी डिमांड है, क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो हमारी पॉपुलेशन है काफी इंक्रीज कर रही है, तो जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो वाटर की जरूरत उतनी ही ज्यादा हमें उसकी इतनी ही नीड पड़ रही है हमें। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वाटर उतना ही ज्यादा कंज्यूम होगा।
ओके। और जो बाकी फैक्टर्स आपने बताया कि किस तरह से पॉल्यूट कर रहे हैं, तो बीच में क्वेश्चन बताया था उन्होंने कि फैक्ट्रीज से पॉल्यूट होता है। देखो फैक्ट्रीज क्या करती हैं, फैक्ट्रीज देखो काफी फैक्ट्रीज हैं वाटर को यूज करती हैं, और जब वाटर में काफी सारे हैजार्डस केमिकल्स वो उसमें इंक्लूड करते हैं, उसी वाटर को वो रिवर्स में वो डंप कर देते हैं वो। ओके, इवन फैक्ट्रीज की बात नहीं है, इवन की हमारी भी बात है। अगर हमारे पास कोई वेस्ट है तो मैक्सिमम हम क्या करते हैं, कहाँ डंप करते हैं, सब वाटर में ही डंप कर देते हैं। अगर कोई चलो हिमाचल में तो एक ऐसे खड्डे हैं या फिर पुल हैं, ओके, तो काफी स्मॉल स्मॉल रिवर्स है, तो सभी मैक्सिमम वहीं पे डंप कर देते हैं। और काफी बड़ा पोर्शन है जो ओशन है, ओशन में भी काफी सारे जो वेस्टेज है उसे डंप किया जाता है। ओके, जब ओशन और वाटर में जो अगर वेस्टेज को डंप कर रहे हैं, तो वहां पे जो एक्वाटिक लाइफ है जो वाटर में प्रेजेंट है, ओके, तो उनके लिए भी काफी, ओके, तो उनकी लाइफ के लिए भी काफी थ्रेट है वो। ओके, तो काफी सारे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो भी काफी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं वो, ओके, ड्यू टू जब हम वाटर को हम डंप कर रहे हैं उसमें। क्लियर? जो फैक्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, फैक्ट्रीज वो मैक्सिमम क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सभी फैक्ट्रीज ओशन के नियर बाय सेटअप हैं, सभी काफी सारी सिटीज में, काफी सारी जो वर्ल्ड की मेजर सिटीज हैं, इवन के हम चलो नगरोटा भगवान की बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी जो वेस्टेज है, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि आपके स्कूल के पीछे बिल्डिंग में एक छोटा सा नाला है एक वहां पे, है ना, तो वहां पे क्या करते हैं कि सभी वेस्टेज वहीं पे डंप करते हैं, तो उससे क्या है, उससे वाटर पोल्यूट हो रहा है उससे। ओके, तो उस वाटर में जो एक्वाटिक लाइफ जो प्रेजेंट है वो काफी थ्रेट है, और मुझे लगता है कि वहां पे है नहीं अब। जैसे अगर फिश की बात करेंगे, काफी सारे एक्टिविटीज है, ओके, फिश नहीं होती है सिर्फ, सिर्फ फिश ही अवेलेबल हमारे पास वाटर में। ओके, तो हमें इसलिए वाटर को कंजर्व करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे एसेंशियल सोर्स है ये ऑल ह्यूमन बींग्स, सॉरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, एंड इवन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। ओके, जैसे मैंने बताया एटमॉस्फेयर एयर, क्योंकि वो नॉन लिविंग है वो। क्लियर? तो आपके पूरे क्वेश्चन का आंसर इसी में ही है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज द नीड ऑफ द आवर। ओके, ओके, बाकी इसमें ये कि आप अगर सिल्ट, जैसे सिल्ट है उसे भी रिवर में डंप करते हो, ये सारे फैक्टर्स हैं ये कि हम किस तरह से वाटर में हम जो वेस्टेज है उसे डंप कर रहे हैं उसे हम। ओके, क्लियर? हाँ, सो अनदर क्वेश्चन, किसी और क्वेश्चन में डाउट है? The practice on the first question. प्रैक्टिस ऑन फर्स्ट, Sir, practice on 3 first question. ओके, प्रैक्टिस ऑन थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, क्वेश्चन रीड करना। Yes, sir. What is the role of vegetation cover in increasing groundwater? हाँ, तो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है, एनी स्टूडेंट, कि वेजिटेशन कवर का क्या रोल है ताकि जो ग्राउंड वाटर है वो इंक्रीज हो उससे? तो बता सकता है मुझे एनी स्टूडेंट? ठीक है, ओके, देखो इससे क्या होता है, देखो वेजिटेशन कवर क्यों जरूरी है? हाँ, यस सर, अगर सर इफ सर जब भी रेन होती है तो जो अगर वेजिटेशन नहीं होगी तो जो रेन वाटर है वो सरफेस पे ऐसे ही रहेगा और वेस्ट हो जाएगा, और अगर वेजिटेशन होगी तो जो प्लांट्स है वो रेन वाटर को अंदर ग्राउंड के डीप तक उसको अपनी रूट्स के द्वारा जो अंदर तक पहुंचा देंगे वो वेजिटेशन। हाँ, ओके, यामिनी, आंसर आपका बिल्कुल राइट है। ओके, लेकिन कोशिश करनी है कि आपने आंसर जो थोड़ा इंग्लिश में देना है। ओके, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में नहीं है। ओके, हिंदी मीडियम में सिर्फ आपको समझाने के लिए आपको। ओके, हाँ, तो थोड़ा आपने ट्राई करनी है कि आंसर जो है वो इंग्लिश में देना है। ओके, ओके, तो यामिनी शर्मा ने बिल्कुल सही कहा है। देखो वेजिटेशन कवर क्यों जरूरी है, देखो वेजिटेशन कवर में मीन्स कि वहां पे काफी प्लांट्स प्रेजेंट है, तो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स भी वाटर को यूज करते हैं, उनकी रूट्स में, उनके स्टेम्स में, उनकी लीफ में सभी वाटर प्रेजेंट होता है। ओके, जब उनकी रूट्स में वाटर प्रेजेंट होता है तो वही वाटर जो है वो क्या करते हैं, वो परकोलेट होता है। ओके, परकोलेट मींस कि वो लीचिंग के थ्रू वो नीचे को जाता है वाटर। ओके, जिससे कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो इंक्रीज होता है, उससे जो ग्राउंड वाटर रिजर्वर है वो
उससे फिल अप होते हैं उससे सभी वो। अगर वेजिटेशन कवर लैंड पे नहीं प्रेजेंट होगी तो जब कभी भी रेन होगी तो जो वाटर है वो डायरेक्ट फ्लश्ड आउट हो जाएगा वो, ओके, क्योंकि वाटर वहां पे होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो अगर नीचे जाने के लिए जब वाटर पर्कुलेट हो रहा है तो उसको काफी वहां पे स्टेबल रहना चाहिए। अगर ऐसे ही वाटर रन ऑफ हो जाएगा तो वहां पे वाटर जो है वो पर्कुलेट नहीं कर सकेगा। क्लियर? इसलिए ये है कि मैक्सिमम से कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं उनको प्लांटिंग करें, प्लांट्स की, ओके, ट्रीज को प्लांटिंग करें ताकि वाटर जो है वो स्टेबल रहे और उससे क्या वो जो वाटर काफी लीचिंग के थ्रू या पर्कुलेशन के थ्रू वो काफी नीचे तक चला जाए, उससे ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो व्हेन द ओके, तो इसमें मैक्सिमम फैक्टर होता है कि जब रेन होती है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर टेबल को जब हम फिल होना है वो उसका जो मेजर फैक्टर है वो रेन है। ओके, अगर रेन होगी, अगर वेजिटेशन कवर होगी तो रेन में जो वाटर है उसे वो वेजिटेशन उसे होल्ड करके रखेगी अपने पास। ओके, सो योर आंसर इज व्हेन the rain falls on any land without vegetation cover, the water does not percolate into the soil but it gets wasted as surface runoff. ओके, तो वाटर जो है वेस्ट हो जाएगा, एज अ सरफेस रन ऑफ हो जाएगा। ओके, सो ग्राउंड वाटर रिसोर्स गेट नेचुरली रिप्लेनिश्ड थ्रू percolation. When there is vegetation cover on the land, most of the water falling on the land percolates into the soil and thereby renewing the groundwater. Afforestation or planting trees and plants can reduce the surface runoff and increase the underground water table resource. Okay, clear है सभी स्टूडेंट्स को? हाँ, किसी और क्वेश्चन में डाउट है आपको? किसी और क्वेश्चन में डाउट किसी स्टूडेंट को? सर प्रैक्टिस जोन 2 क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, मैं भी यही लगा था करने, ओके, क्योंकि एक ही क्वेश्चन रहेगा जो अभी डिस्कस नहीं किया हमने। ओके, सो क्वेश्चन इज हाउ इज डेवलपमेंट इनवर्सली रिलेटेड टू सॉइल डिग्रेडेशन। ओके, कि जो डेवलपमेंट हो रही है वो कैसे रिलेटेड है विद सॉइल डिग्रेडेशन। हाँ, तो कोई मुझे बता सकता है स्टूडेंट की किस तरह से रिलेट है वो, अगर काफी डेवलपमेंट हो रही है? हाँ, प्रियांशी। प्रियांशी, आनंदी, सर मैं आई। सर मैं ओके, भावना शर्मा। बाकी स्टूडेंट्स रिप्लाई नहीं करेंगे? भावना के पास, हाँ यार, suitable land use and improper land management can decrease in vegetation cover due to the construction activities that results in soil degradation and deforestation of overgrazing of vegetation leads to soil erosion and degradation, and the chemical waste from the factories and excessive use of fertilizer leads to damage the soil quality, and the weapon used like bombs leads to poisoning the and the soil quality damage and the development of inversely related to soil erosion. हाँ, ओके, आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने। ओके, देखो इसका क्या मतलब है, इसका कि हम जिस तरह से हम मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगर हम कोई भी चीज को बिल्ड कर रहे हैं हम,
ओके, तो उससे क्या है कि हम उससे लैंड को यूज कर रहे हैं। अगर हम लैंड को अनप्रॉपर वे में यूज करेंगे, अच्छे से उसकी मैनेजमेंट नहीं होगी, ओके, प्लानिंग से यूज नहीं करेंगे और वेजिटेशन कवर भी नहीं होगा, ओके, तो उससे क्या है कि मैक्सिमम हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करते हैं और इस लैंड को हम यूज करते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि देखो आज की डेट में ट्रेंड क्या चल रहा है कि काफी जितने भी मैक्सिमम पीपल्स हैं सभी अपने अपने लैंड को वो सेल कर रहे हैं वो, ओके, इवन के जो उनका एग्रीकल्चर लैंड है उसे भी वो सेल कर रहे हैं। ओके, तो देखो एक तो लैंड की वेस्टेज हो रही है उससे, क्योंकि जिसको ने जो लैंड वो बाय किया है वो लैंड वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ही करेगा वो, तो जो एग्रीकल्चर लैंड है एक तो उसकी वेस्टेज हो रही है वहां से। ओके, और जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं जो हमारे पास वेस्टेज है, हम उसे क्या कि हम उसे कई बार लैंड पे उसे हम ऐसे ही डंप कर देते हैं उसे, ओके, ऐसे फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी उससे लूज हो रही है उससे वो। ओके, और बाकी जो जैसे उसने बात की अभी लड़की ने, भावना शर्मा, की न्यूक्लियर वेपन्स हम यूज कर रहे हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं पे न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट तो हो ही रहा है, ओके, जब वो टेस्ट करते हैं तो काफी 100 या 200 ईयर्स के लिए उस लैंड पे कोई भी चीज, कोई वेजिटेशन कवर, वेजिटेशन वहां पे ग्रो नहीं कर सकती वहां पे, ओके, तो वहां से भी लैंड की जो है वेस्टेज हो रही है, वहां से क्या हो रहा है, हम सॉइल को हम और लैंड को हम डिग्रेडेट कर रहे हैं हम। ओके, ओके, और इसमें और भी फैक्टर्स हैं लाइक जैसे कि हम डिफॉरेस्टेशन है या फिर ओवर ग्रेजिंग या ओवर इरिगेशन, ओके, ये सभी फैक्टर जिससे कि हम सॉइल को हम डिग्रेडेट कर रहे हैं। ओके, हाँ, तो अब लास्ट में ये है कि हम किस तरह से इसे कंजर्व कर सकते हैं फिर हम। ओके, लास्ट में यही क्वेश्चन है कि हम किस तरह से, जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ वाटर हमने डिस्कस किया, तो वैसे ही हम लैंड को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। हाँ, अक्षय चौधरी। यस सर। हाँ, लैंड को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हम कौन से ऐसे मेथड्स हैं, जैसे कौन से, हाँ, कौन से मेथड्स है जिससे हम लैंड को हम कंजर्व कर सकते हैं हम। सर अरे अक्षय, सिर्फ एक कॉमन सा आंसर है, सबको पता है कैसे Yes, हम ये लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सबसे सिंपल फैक्टर कि ज्यादा से ज्यादा हम प्लांट्स को हम प्लांट करें, अफॉरेस्टेशन, यस ओके, सबसे कॉमन फैक्टर, तो ये तो सभी को ही मालूम होना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा हम ट्रीज को प्लांट करें हम, जिसकी सॉइल की फर्टिलिटी भी अच्छी होगी, सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। ओके, हाँ, यस सर। और कौन से फैक्टर हैं। Sir, can I? यामिनी शर्मा ने हैंड रेज By किया है। growing plants हाँ, and यामिनी ने hand raise किया है। sir, mulching, terrace farming, rock dam, contour harriers, intercropping, and contour plowing. हाँ, ओके, Can I? ये जो आप बता रहे हैं यामिनी, आपने बताया कि आप सॉइल इरोजन को आप रोक रहे हैं, आप ठीक है, सॉइल को इरोजन से आप सेव कर रहे हैं। ओके, मेरा क्वेश्चन है कि लैंड को हम डिग्रेडेड होने से किस तरह से बचा सकते हैं, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं अपनी लैंड को हम। ओके, ये फैक्टर तो आएंगे ही आएंगे, ओके, ऐसा नहीं है कि ये Yes. फैक्टर भी इंक्लूड होंगे इसमें और अदर फैक्टर्स हो। Sir, can I? हाँ, यस यू कैन बेटा, योर Sir, नेम। by Sir, Papa. हाँ, देखो मुझे लगता है क्लास एंड होने वाली है अभी। देखो सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने एक और बताया था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप अपने घर में अगर कोई भी चीज करते हैं, ओके, तो क्या करते हैं आप, बिल्कुल एक प्लानिंग से, बिल्कुल एक मैनेजमेंट से आप उसे किसी भी चीज को करते हैं आप घर में। ओके, तो वैसे ही एक प्रॉपर प्लानिंग की और प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है जिससे कि हम लैंड को हम यूज करें, कि हमने लैंड को कैसे यूज करना है। ओके, एक प्लानिंग से, एक बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट से। ओके, एक फैक्टर हो गया अफॉरेस्टेशन, एक हो गया कि हम बिल्कुल प्लानिंग और मैनेजमेंट से हम यूज करेंगे लैंड को। ओके, और अदर फैक्टर्स कि जो ओवर इरिगेशन है उसे भी स्टॉप करेंगे। सर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज नहीं करेंगे। हाँ, हम केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स को यूज ना करें और मैक्सिमम हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम उसे काफी प्रमोट करें कि मैक्सिमम ऑर्गेनिक फार्मिंग ही हो। ओके, हाँ, तो अब सभी स्टूडेंट्स अपने मुझे कल का होमवर्क चेक करवाएंगे, सभी अपनी अपनी नोटबुक शो करेंगे।
Yes, sir. ओके सभी स्टूडेंट, सचिन, सभी स्टूडेंट्स अपने अपना होमवर्क चेक करवाएंगे अभी, और लेफ्ट नहीं करेगा कोई भी क्लास। दिव्यांश, पर्थ, अभिमन्यु, रिया मेहता, आप सभी के कैमरा की ऑफ है। आदित्य, सक्षम, अक्षित, सभी अपने अपने कैमरा ऑन करेंगे। सभी होमवर्क अपने फोन पे बताएंगे मुझे। ओके हाँ, वंशिका, ओके, प्रियांशी एंड शुभांगी नारायण, महक, यामिनी शर्मा, ओके, अक्षय चौधरी, आपका होमवर्क कहाँ पे है? वेयर इज योर होमवर्क? हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करना है। अक्षय, क्या राइट किया आपने? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और बाकी स्टूडेंट्स, पर्थ, अक्षित,